हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं साक्षी दीक्षित और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो रीडर हूं। तो दोस्तों, आज मैं वापस आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूं, पितृदोष। तो दोस्तों, पितृदोष के बारे में मैंने एक और वीडियो पहले बनाया था, लेकिन मुझे किसी ने पूछा है कि पितृदोष हमें कैसे लगता है, क्योंकि पितर जो होते हैं वो तो हमारे ही रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स बोल लो या सास ससुर बोल लो या दादा दादी, नाना नानी, चाचा मौसी, ताऊ, कोई भी हो सकता है, बुआ हो सकती है, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो हमारे रिलेटिव्स है। तो वो हमको कैसे मतलब हम उनके रिश्तेदार हैं, तो वो हमको कैसे तकलीफ दे सकते हैं, तो पितृदोष कैसे लगेगा। तो ये बात मुझे लगी कि ये बात तो सबको बतानी चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि जब तक हमारी बॉडी में सोल होती है तब तक हमारे रिलेशंस होते हैं। जब हमारी सोल हमारी बॉडी से निकल जाती है तब रिलेशंस कोई मायने नहीं रखते हैं। तब ये होता है कि हमको जिस चीज़ से तकलीफ हो रही है, तो हमें अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो हम उनको तकलीफ दें, उनको तकलीफ पहुंचाए, ताकि उनका ध्यान इस चीज़ की तरफ जाए कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं इस दुनिया में, हम भटक रहे हैं, हमें मुक्ति नहीं मिली है। तो आप हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, कुछ तो कीजिए ताकि हम मुक्त हों। तो जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती है वो आपको भी जीने नहीं देते हैं अच्छे से। तो इसका ये होता है रीज़न कि इस वजह से जो है जिनके यहाँ पितृदोष है वो शायद उनको वो जो पितर हैं उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई है, या जाने अनजाने जिनके यहाँ पितृदोष है उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से ऐसी उनको तकलीफ होती है पितरों को, इसलिए वो हमको तकलीफ देते हैं। तो ये जो पितृदोष है ये पिछले 7 पीढ़ियों से हमारे साथ चला आता है। तो पितृदोष जो है वो सपोज किसी के पेरेंट्स गए हैं, तो वो पेरेंट्स का पितृदोष जो है, पेरेंट्स को अगर पितृदोष है तो उनका पितृदोष ज़्यादा लगेगा उनके बच्चों पे, फिर उससे ज़्यादा लगेगा उनके बच्चों के बच्चों पे। तो वो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है और उस पीढ़ी को ज़्यादा परेशान करता है, जो नई पीढ़ी होती है उसको ज़्यादा परेशान करता है। तो 7 पीढ़ी तक ये पितृदोष चला आता है, पिछले 7 पीढ़ी से चला आता है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं सबको तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, इस फील्ड में ऐसे लोग होते हैं जो आपको गुमराह कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। सारे लोग नहीं होते, पर कुछ लोगों की वजह से लोगों का इन सब चीज़ों से विश्वास उठते जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को पूजा पाठ करवाने के बाद भी, पितृ शांति करवाने के बाद भी, तर्पण करवाने के बाद भी उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। उनकी प्रॉब्लम जैसे कि वैसी उनकी लाइफ में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अच्छे ढंग से इसकी पूजा करी जाए तो बहुत सारे लाभ भी होते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स जिनके घर में पितृदोष था और मैंने उनको बताया, और जो भी चीज़, जो भी मैंने रिचुअल्स उनको बताए हैं या रेमेडीज़ उनको बताई है, उसके थ्रू उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो पितृदोष के लिए निगेटिव चीज़ें क्या है, आप कैसे जानेंगे कि आपके घर में पितृदोष है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन पितृदोष के क्या क्या निगेटिव हमारे पे परिणाम होते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे जिनके घर में पितृदोष होता है उनके घर में सबसे पहले तो रिलेशनशिप इश्यूज होता है, किसी के साथ पटता नहीं है, बहुत क्लेश होता है घर में, पैसे की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंसेस प्रॉब्लम होती है, कर्जा होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिवोर्स होता है, शादी देर से होती है तो डिवोर्स हो जाता है, बच्चे देर से होते हैं, अगर होते हैं तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज उनके साथ लगे रहते हैं, या बच्चे होते ही नहीं हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पितृदोष की है। आपके जो काम है वो बहुत अड़चने आती है हर काम को होने में। अगर कोई आपके घर में कोई अच्छा काम होने जा रहा हो ना, तो उस काम में भी बहुत सारी अड़चने आती है, बहुत सारी अड़चनों के साथ वो काम होता है, स्मूथली कोई काम नहीं होते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती है हर काम में, हर काम डिले होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती जाती है। तो इस वजह से हमको वो पितृ जो होते हैं, जो बिना बॉडी के घूम रहे हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है और वो बहुत तकलीफ में है, तो वो मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। उनके लिए सबसे पहले तो हमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण अगर ना कर पाए आप, तो आपको 45 डेज अपने घर के साउथ वेस्ट में, 45 डेज अपने घर के साउथ वेस्ट में, मतलब जो आपका नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट है, वहाँ पे आपको बिना शक्कर और बिना घी डाले, बिना शक्कर डाले, बिना नमक डाले दही चावल आपको रखता है। छोटी सी कटोरी में आप बना लीजिए, या फिर द्रोणे रख लीजिए, दोना जो मिलता है वो रख लीजिए। उसमें आप
45 डेज तक सिर्फ चावल और दही ये डाल के साउथ वेस्ट में आप उसको रखिए। और जब आप रखेंगे फर्स्ट डे पे आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे पिछले 7 पीढ़ियों के, मेरे मायके और ससुराल के पिछले 7 पीढ़ियों से जो भी पितर है जिनको हमारी वजह से जाने अनजाने तकलीफ हुई है, उनसे मैं सबके तरफ से मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये जेंट्स भी कर सकते हैं। तो माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ और आप प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। और आपके लिए ये मैंने जो दही चावल का जो घास रखा हुआ है वो आप ग्रहण कीजिए। और रोज़ मैं 12 से 3 के बीच में दोपहर को यहाँ पे आपके लिए दही चावल रखने वाली हूँ, तो आप उसको ग्रहण कीजिए। मैं भगवान के पास आपकी मुक्ति की प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, और आप हमें माफ़ कीजिए। और भगवान के पास हम आपकी मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप मुक्त होइए और अपने अगले प्रवास के लिए आप अग्रसर होइए। ये आप उनको प्रार्थना करेंगे और 45 डेज तक आप ये दही चावल वहाँ पे रखेंगे। और अब मैं श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि ये 45 डेज़ में हमारे घरों में बहुत चेंजेस आए हैं। हमारा जो, अगर जिनको पैसे की प्रॉब्लम है वो पैसे आने लगे हैं, कर्जा मुक्ति होने लगी है, जिनको रिलेशनशिप इश्यूज़ थे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ दूर होने लगे, बहुत से रास्ते खुलने लगे हैं। ऐसे बहुत सारी क्लाइंट्स मेरे जिनके यहाँ पितृदोष है और मैंने ये रेमेडी बताई है, वो ज़रूर इसको करते हैं और ज़रूर मुझे फ़ोन करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उनकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन पितृदोष उसमें से एक प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पितृदोष की प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर ये चीज़ ट्राई कीजिए और मुझे अपने रिजल्ट ज़रूर बताइए। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कीजिए 7021931038। और अगर ये छोटे छोटे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी समीर को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे FB पेज डिवाइन शाइन को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि समय समय पर ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो। बाय, टेक केयर।